कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह GS1 पेपर के तहत DI सेक्शन है। मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस कह सकते हैं। यहाँ पे GS1 में आपके 72 मार्क्स के DI पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 72 में 72 स्कोर करने का प्रयास पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। क्योंकि आप हिस्ट्री में कितना भी लिखेंगे तो आपके मार्क्स 50 to 60% से ज़्यादा नहीं आ सकते, और इस सेक्शन को करके आप 100% मार्क्स 72 में 72 ले सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अगर आपका कोई विशेष फोकस करने की आवश्यकता है तो वो है आपको GS1 का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए, यह जो नोट्स है कोई कोचिंग संस्थान का है, तो मैं उसी को सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये मेरा खुद का नोट्स नहीं है, यानी जो क्वेश्चंस हैं वो किसी कोचिंग या किसी बुक से लिए गए हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से हम उसको DI को वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ ग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और विगत वर्षों में जो अर्जित लाभ का प्रतिशत दिया गया, ये क्या दे दिया गया है, लाभ का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं कि लाभ प्रतिशत लिख लेंगे, जैसे वर्ष लिख दिए, ठीक है। उसके बाद उस साल कितना लाभ प्रतिशत हुआ वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे जैसे ये है, तो अगर बीच में कई बार क्या होगा कि अगर 3-4 पार्ट में भी बांट देता है तो वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और आपको स्केल ले जाना पड़ेगा कि किस पॉइंट्स पे उसका बिंदु रखा है, ठीक है। तो ये बहुत देखने वाली बात हो जाती है। कई बार क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो उसमें आपको वही करना होगा, स्केल ले जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि 5 भाग में इसको डिवाइड करके, यानी जैसे ये हो गया तो 5 भाग में डिवाइड कीजिएगा बीच का, तो 2-2 का, ये 22 हो गया, ये 24 हो गया, 26, ऐसे करके 30 पूरेगा। लेकिन ये सिंपल सा दिख रहा है, बीच वाला पॉइंट को लिया है, यानी 20 और 30 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्ष लिख लेते हैं 2009, ठीक है। तो कितना आपको दिख रहा है, 25%, तो उसको लिख लिए। फिर अब आपका देखिए नेक्स्ट वर्ष कौन सा है, 2010। 2010 में कितना है प्रतिशत, तो 2010 के सामने देखिए, इस टेबल को देखिए, यहाँ पे 2010 के सामने कहाँ गया, 50 पे गया, तो 50% यहाँ पे लाभ हुआ है, वो लिख देंगे। फिर देखेंगे 2011 में कहाँ तक गया है, 70 तक गया है, तो 2011 में 70%। फिर 2012 में देखिए 40 और 50 के बीच में, 2012 में कितना है, 40-50 के बीच में, यानी 45%, ठीक है। उसके बाद फिर कितना गया है 2013 में, तो 60 और 70 के बीच में गया है 2013 में, ठीक है। तो यानी 65% की वृद्धि लाभ, यहाँ पे लाभ अर्जित है, तो 65% का लाभ हुआ होगा। ये आप सबसे पहले वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्री बना लेंगे साइड में, ठीक है। उसके बाद इस पे काम करना आप शुरू करेंगे। ये बन गया, अब आपके पास यह रॉ मटेरियल हो गया। अब इसी के माध्यम से अब आपको बार बार ग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो ग्राफ का जो लाभ प्रतिशत है, जो वर्ष है, हमने अलग लिख लिया। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे फार्मूला दे दिया लाभ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये फार्मूला से ही आपका आय व्यय ड्राइव कर सकते हैं। जिससे प्रतिशत लाभ हो गया, सबसे पहले क्या कहा, आय माइनस व्यय। ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य होता है, और गुने 100 प्रतिशत लाभ। याद कीजिए, प्रॉफिट लॉस जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुने 100, ये पढ़े होंगे। तो ये विक्रय मूल्य के जगह पे क्रय मूल्य के जगह बस व्यय है, ये आय है, इनकम कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, एक्सपेंड कितना हुआ, ठीक है। और बटे में जब भी कंपैरिजन कराएंगे तो खर्च से ही कराएंगे, ठीक है। जब भी कराएंगे तो खर्च कितना हुआ उसी से हम खर्च कराएंगे, तभी आपका प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो आय माइनस व्यय बटे व्यय गुने 100। अगर हम इसको निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं प्रतिशत लाभ गुने व्यय इक्वल टू 100 गुने आय माइनस 100 गुने व्यय, लिख सकते हैं इसी लाइन को अगर हम डिराइव करेंगे। अब देखिए ये 100 इंटू व्यय इधर कर लेते हैं, 100 इंटू व्यय को क्या करते हैं,
इधर कर लेते हैं। प्रतिशत लाभ गुने व्यय प्लस 100 इंटू व्यय इक्वल टू क्या हो गया 100 गुने आय। ये हो गया। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां से आप व्यय भी निकाल सकते हैं और आय भी निकाल सकते हैं। जैसे अब यहां पे अगर आपको देखिए, यहां पे अगर व्यय निकालना है तो व्यय को कॉमन ले लीजिए, तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या हो गया 100 गुने आय, या आय गुने 100 भी लिख सकते हैं, और व्यय इक्वल टू क्या हो गया 100 गुने आय बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। तो ये फॉर्मूला एक ड्राइव हो गया। अब आप इसका यूज जो है व्यय निकालने में करेंगे। अगर प्रतिशत लाभ दिया रहेगा, अगर वहां पे व्यय पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे आय निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आय, अगर ये आय करते हैं तो इधर बटा हो जाएगा। ठीक है। तो व्यय इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा प्रतिशत लाभ बटे में क्या हो जाएगा 100। ये आपका क्या हो गया, क्या निकालने के लिए हो गया, तो आय निकालने के लिए। ये दो फॉर्मूला अब आप पहले ही ड्राइव करके कॉपी में लिख लीजिएगा। और इस टाइप का स्टूडेंट भरोसा रखिए कि ये क्वेश्चन आय व्यय वाला दे ही देता है। ठीक है। इसीलिए आप अच्छे से आप 66 को भी देखिए, वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो ये दो फॉर्मूला को आप ड्राइव करके वहां पे अच्छे से रख लीजिए। ठीक है। अब क्या होगा कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं स्पेस को, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कंपनी द्वारा, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने वो क्या किया, नोट डाउन कर लिया। आप लोग भी जो है वीडियो को पॉज करके वो लिख करके उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो 2012 में कितना था, तो 40 और 50 के बीच में था, यानी 45%। इसको कर लेते हैं। ठीक है। ये कर भी लिए थे हम लोग। अब आ जाइए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा विगत वर्षों में अर्जित औसत प्रतिशत लाभ कितना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। औसत एवरेज जानते ही हैं, टोटल जितना भी है उसको जोड़ करके हम क्या करेंगे, जितना वर्ष है उससे हम भाग दे देंगे, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, औसत प्रतिशत लाभ आ जाएगा। चूंकि प्रतिशत लाभ दिया हुआ ही है तो यहाँ पे आप लिखिएगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख देना। वहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन में लिखेंगे कंपनी द्वारा विगत वर्षों में अर्जित औसत प्रतिशत इक्वल टू, सबको जोड़ लीजिए, क्या करेंगे 25% प्लस 50% प्लस 70 प्लस 45 प्लस 65, टोटल कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, यही औसत निकालते हैं। तो ये पूरा लाइन लिखेंगे, तब आपके जो भी नंबर है 6 नंबर के आसपास का रहता है एक क्वेश्चन। ठीक है। 36 का 72 का रहता है, तब आपको ये नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है। तो अब जोड़ते हैं हम, कैलकुलेटर मेरे पास है, अब हम जोड़ करके आपको बताते हैं। 25 प्लस 50 प्लस 70, और आपका सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए कैलकुलेटर ले जाना ना भूलें। 45 प्लस 65, ठीक है, 255 हो गया। और 255 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको काट करके देखिएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 255 भागा 5, लगभग 51 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 51। ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है इसको भाग दीजिएगा, तो 51 इसका आंसर आ जाएगा %। चूंकि प्रतिशत में है टोटल, तो इसीलिए 51%। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 2010 में कंपनी की व्यय 75,000 रुपया, ठीक है, 2010 में कंपनी, तो ये लाइन लिखेंगे वहां पे क्वेश्चन 2 के सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 2010 में कंपनी की व्यय इक्वल टू कितना है 75,000 रुपया। ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद
आपको कुछ दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आय और व्यय से कंपैरिजन कराना उसी वर्ष। तो आय आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको प्रतिशत लाभ ही बस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2010 में, तो देखिए 50%। कितना दे दिया है 50%। और आय व्यय दिया हुआ ही है, आय अब निकालना है, चूंकि रेशियो आपका आय और आय का व्यय से क्रमशः क्या अनुपात है। आय का व्यय से करना तो आय निकाल लीजिए। आय इक्वल टू अभी हमने फार्मूला बताया, व्यय इंटू क्या हो जाता है 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला ड्राइव करके आप निकाल सकते हैं, अभी हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं। उसके बाद व्यय का वैल्यू यहाँ कितना है 75,000, इसको लिख लीजिए। और यहाँ पे 100 और लाभ कितना है 2010 में 50%। तो ये 100 प्लस 50% यानी 150 बटे 100, इसको काट लीजिए। तो ये दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 112500। ठीक है, 112500 आ गया। ये आपका क्या निकल गया, अब स्टूडेंट्स आय निकल गया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, आय और व्यय का अनुपात पूछ रहा है। तो आय अनुपात व्यय, तो आय कितना निकल गया आपका 112500 इंटू रेशियो 75,000। ये 3 शून्य काट लीजिए और ये क्या निकल जाएगा 3। अगर इसको कीजिएगा 75,000 और यहाँ पे ये डबल शून्य ही होता। ठीक है, ये ट्रिपल शून्य हो गया, मैंने यहाँ डबल शून्य ही है। ठीक है, तो अब ये काटेंगे तो डबल शून्य ही कटेगा, ये कट जाएगा आपका 30 बार में और ये 45। फिर काटेंगे एक बार तो ये 15 से करते हैं, 15 × 45, 15 दूनी 30, यानी 3:2। आंसर क्या हो गया आपका 3:2। यही आपका जो है सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप अच्छे से वहाँ पे भाषा जितना आप प्रयोग कर सकें, जितना कहने का अर्थ है कि आप जितना उस टाइम में मैनेजमेंट करते हुए जितना आप अच्छे से बन भी जाए और आपके अच्छे से सॉल्यूशन भी आ जाना चाहिए। और इसको अच्छे से आप घेर दीजिएगा, क्योंकि जो आंसर आया वो अब इसको घेर दीजिएगा तो थोड़ा उसको नज़र पे आएगा कि यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, आज मैं एक आपको DI करवाऊंगा, दूसरा आप लोग खुद जो है पॉज करके क्वेश्चन लिख लें, अच्छे से उसको बनाइए। कुछ नहीं है, ये सब बहुत आसान होते हैं और आप आसानी से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत, तो 2013 में लिख लेंगे 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ। आप अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिजिटल पेन से लिखता हूँ, थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बैठ पाता है। ठीक है, तो 2013 में कितना है कि 65%। ठीक है, 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 2009 में, फिर 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है, ये आप पूरा भाषा लिखिएगा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है डिजिटल पेन से लिखने में। ठीक है, तो 25%। उसके बाद जो है यहाँ पे बोल रहा है कि 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशत का कितना प्रतिशत होगा। तो कंपैरिजन किससे करा रहा है 2009 से, तो जिससे कंपैरिजन कराता है उसको हम हर में रखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं। 65 का 25 का कितना भाग है, तो ये पूछ रहा है आपका, गुना 100 कर देंगे तो ये आप गुना करके निकाल सकते हैं। और जब 65 को 4 से गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, 2 6 चौक 24, 2 26, यानी 260% इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 260%। ठीक है, तो इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2009 में कंपनी की आय 68,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2009 में कंपनी की आय कितना है 68,000, और ये 2011 में भी कंपनी की आय उतना ही बोला है। 2011 में कंपनी की आय कितना है, प्रति लिखा हुआ है तो 80,000, 6,80,000 है। ठीक है, और 6,80,000 हम इसको भी लिख देंगे, 6,80,000 प्रति वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ कितना दिए हुए हैं 2009 में
2009 में आपको 25% लाभ दिए हुए, जबकि 2011 में कितना दिए हुए हैं, 70% लाभ दिए हुए हैं। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू यहाँ पे 70%। तो अब तो स्वाभाविक सी बात है, आप दोनों का निकाल ही सकते हैं 2009 और 11, चूंकि अब पूछ रहा है कि व्यय में अंतर कितना है। तो 2009 और 11 में व्यय में अंतर निकालने के लिए अब आपको आय लाभ दोनों दिया हुआ है, तो 2009 का व्यय निकालिएगा। तो क्या होता है व्यय इक्वल टू आय गुने 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ, जो कि हमने आपको शुरुआत में ही ड्राइव कर दिया था फॉर्मूला। अब आप इसको लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए। तो आय है आपका कितना है, 6,80,000। तो आय कितना है, 6,80,000 गुने 100/100 प्लस 25, 125 डायरेक्ट कर देते हैं। इसको आप काटिएगा तो ये कट करके, जैसे ये करते हैं 125, 25 या 25 चौका, फिर 5 से करेंगे तो ये आपको 1,36,000, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए तो 5 लाख आपको 44,000 के आसपास, इसका आसपास नहीं यही आएगा, ठीक है, 5,44,000। ये आपका 2009 का व्यय हो गया। उसी प्रकार 2011 का व्यय निकाल लीजिए। तो आय गुने, तो आय तो उतना ही है, दोनों का बराबर ही था, गुने 100/170। जब आप इसको निकालिएगा तो 4 लाख आपका आएगा, 4 लाख आएगा। तो अंतर पूछ रहा है तो बड़ा में से छोटा, जब भी अंतर पूछे तो बड़ा में से छोटा घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5,44,000 माइनस 4 लाख, तो क्या हो गया, 1,44,000 आपका शेष बच गया, यही आपका अंतर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, यदि वर्ष 2012 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, ये प्रतिशत नहीं, लाभ सीधे दे दिया है कितना, 90,000, ठीक है, 90,000 है तो कंपनी की आय कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आय निकालना है और आपका प्रतिशत लाभ देख लीजिए 2012 में कितना है। तो 2012 में आप देखिए टेबल में कितना है प्रतिशत लाभ, 45%, कितना है, 45% लाभ है आपका, 45%। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और यही तो आपका हो जाएगा, 45% ही किसके बराबर हो जाएगा, 90,000, चूंकि अर्जित लाभ 90,000 है और प्रतिशत लाभ है दिया हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ 45%, तो मान लीजिए कि x का 45%, माना कि आय टोटल कितना, x मान लिए, माना कि आय कितना है, x, तो x का 45% ही किसके बराबर हो गया, आपका 90,000 के बराबर हो गया। क्योंकि प्रतिशत लाभ भी दिया हुआ है, लाभ भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 90,000 गुने 100/45, इससे काटिएगा तो 2,000 गुने 100 यानी क्या हो गया, 2 लाख। तो यही आपका पूछ रहा था कि आय कितनी होगी, तो आय कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 लाख, ठीक है। तो यह चीज आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे, ये आय हो गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपका, कंपनी की आय कितनी होगी। अच्छा, ये तो लाभ हो गया, x का प्रतिशत, माना कि आय इक्वल टू, यदि वर्ष 2012 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ 90,000, हाँ, तो ये आपका आय हो गया, ठीक है। तो ये आपका, सॉरी, ये आपका यहाँ पे निकल गया व्यय, व्यय का ही, टोटल का ही प्रतिशत लाभ व्यय पे ही निकालते हैं, ठीक है। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ 90,000 है, तो उसी वर्ष कंपनी की आय कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे जब भी हम निकालते हैं तो ये व्यय का ही रहता है, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक हो गया, ये व्यय मानना होगा आपको। तो व्यय x मान लिए, तो व्यय का 45%, चूंकि व्यय से ही कंपेरिजन कराएंगे तो व्यय ही मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो व्यय का 45% 90,000, तो आय हो गया आपका 2 लाख, ठीक है। 2 लाख, तो सॉरी, व्यय हो गया आपका 2 लाख, तो आय हो जाएगा आपका 2 लाख प्लस जो आपका लाभ हुआ, ठीक है। चूंकि दोनों जोड़ के ही आपका आय होता है, तो इसलिए अब यहाँ पे 2,90,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यह मिस्टेक हो गया, चूंकि हम जो भी निकालते हैं तो ये आपका जो
लाभ निकला है वो व्यय पे निकला है, कितना खर्च। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जब भी कंपैरिजन कराते हैं तो व्यय से कराते हैं, तो ये व्यय हो गया, तो व्यय का प्रतिशत लाभ, ठीक है। व्यय का जो भी यहाँ पर 45% ही किसके बराबर हो गया, 90,000 के बराबर हो गया। तो आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। या हम डायरेक्ट भी फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, चूंकि प्रतिशत लाभ इक्वल टू, ऐसे लाभ इक्वल टू क्या होता है, आय माइनस व्यय, ठीक है, आय माइनस व्यय होता है। तो यहाँ पे आपका जो व्यय है वही है, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरीका से आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है ये व्यय को ही मान करके, तो व्यय x मान लिए और x का 45% किसके बराबर है, 90,000 के बराबर है, तो यहाँ पे व्यय निकल जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जितना भी व्यय प्लस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, I इक्वल टू लाभ प्लस व्यय। तो यही यहाँ पे हमने किया है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो 2,90,000। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से आप खुद के कॉपी में सारे क्वेश्चंस को लिख करके सॉल्व कीजिए, और यह जो क्वेश्चंस है किसी कोचिंग संस्थान का होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे ग्रुप में ये सब क्वेश्चंस वायरल रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में यह चैनल को मतलब शेयर करें। अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, उसको लोड करें। लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ से नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।